जय माई की नमस्कार। तुला राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2023 के राशिफल को जानने के बाद आपने बेहतर ढंग से अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा और बेहतर परिणाम भी प्राप्त किया होगा। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी राशि यानी कि तुला राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह मासिक राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। जितने भी लोग राशिफल बताते हैं या प्रस्तुत करते हैं उनका आधार गोचर ही होते हैं। यदि आपको और सूक्ष्मता के साथ अपने बारे में जानना है तो आप हमसे या हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली देखने के बाद हम आपकी दशाओं के अनुसार जो फलादेश बताते हैं वो काफ़ी सटीक होता है। यह राशिफल गोचर पर आधारित है, ये तो आप जान ही गए हैं, लेकिन अगर आप चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार इसे देखेंगे तो परिणाम और भी ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आप अपनी जन्म लग्न नहीं जानते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहाँ पर निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं और अपने लग्न के बारे में जान सकते हैं। यदि इतने पर भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA के माध्यम से ज्योतिषियों से बात करके अपनी लग्न राशि और नक्षत्र इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो तुला राशि के लिए मई महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र तुला राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल ली जाए, क्योंकि राशिफल तो बताए ही गोचरों के परिणामों के आधार पर जाते हैं, अतः गोचर को जानना जरूरी है। तुला राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझना जरूरी है। तुला राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, वहीं बाद में सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। यानी कि सूर्य के गोचर तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत अनुकूल नहीं कही जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल 10 मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, वहीं इसके बाद मंगल आपके कर्म स्थान पर पहुंच जाएंगे। दोनों ही स्थितियां अधिक अनुकूल नहीं कही जाएंगी। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे मई के महीने में आपके सप्तम भाव में ही बने रहेंगे। साथ ही साथ बुध 15 मई तक वक्री हैं और 10 मई तक अस्त भी हैं। ऐसे में बुध से हम अधिक अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखेंगे। बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु के प्रभाव में अधिक रहेंगे। ऐसे में हम बृहस्पति से एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 2 मई तक आपके 8वें भाव में, इसके बाद 2 मई से 30 मई तक आपके भाग्य स्थान में, तत्पश्चात यानी कि इस महीने लगभग एक दिन के लिए आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। यानी कि शुक्र से हम ज़्यादातर अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे मई के महीने कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, तो आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। साथ ही साथ इस महीने शनि ग्रह पर राहु और बुध का प्रभाव भी रहने वाला है। यानी कि शनि के गोचर से हमें अधिक अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं राहु ग्रह आपके सप्तम भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि ग्रहों का प्रभाव भी रहने वाला है, अर्थात राहु से भी अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके पहले भाव में रहेंगे। साथ ही साथ केतु पर इस महीने राहु तथा गुरु ग्रह का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में केतु से भी हम थोड़ी बहुत अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, अथवा जो लोग लग्न के अनुसार देख रहे हैं तो उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से ये बात स्पष्ट कर दूं कि यदि आप इस राशिफल को अपने लग्न के अनुसार देखेंगे तो परिणाम आपको ज़्यादा सटीक लग सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तुला राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 तुला राशि वाले लोगों के
कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र के लिए मई का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने ज्यादातर समय कार्य क्षेत्र के मामले में मंगल ग्रह अधिक प्रभावी रह सकते हैं। 10 मई तक मंगल ग्रह आपके भाग्य स्थान में है, जो काम धंधे को लेकर भाग दौड़ करवाने का काम करेंगे। हालांकि सप्तमेश होकर मंगल भाग्य स्थान में है, अतः दूर के स्थानों से कुछ लाभ मिल सकता है। दूर की जगहों से भाग्य ज्यादा प्रबल होगा। हालांकि जितनी भाग दौड़ आप करेंगे, परिणाम उनकी तुलना में कुछ कमजोर रह सकते हैं, लिहाजा मन कुछ हद तक असंतुष्ट भी रह सकता है। 10 मई के बाद मंगल आपके कर्म स्थान पर यानी कि 10वें भाव में चले जाएंगे। यद्यपि ज्योतिषीय ग्रंथों में 10वें भाव में मंगल के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। गोचर वाले शास्त्र में है ना, ऐसे गोचर के बारे में कहा गया है कि मंगल रोजगार में बाधा देने का काम करता है, शासन प्रशासन और वरिष्ठ लोगों से मतभेद भी दिला सकता है, करवा सकता है। लेकिन मेरे विचार से इसके पीछे मंगल के द्वारा दिए गए आक्रोश और घमंड का हाथ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप शांति और विनम्रता पूर्वक अपने कामों को अंजाम देते हुए वरिष्ठों के सामने शालीनता से पेश आएंगे, और यदि वो किसी बात पर आपके सम्मान में कमी भी कर देते हैं, तब भी आप उनका बराबर सम्मान करते रहेंगे, तो ऐसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अर्थात दशम का मंगल अच्छी ऊर्जा देकर आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा और काफी हद तक आप अपने काम को संपन्न भी कर सकेंगे। हालांकि सप्तम भाव का स्वामी 10वें भाव में नीच का रहेगा, अतः कुछ कठिनाइयां तो देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। आपकी शारीरिक ऊर्जा सफलता दिलाने में मदद भी करेगी, ये प्लस पॉइंट है। व्यापार व्यवसाय के मामले में सावधानी पूर्वक अगर आप काम करते हैं तो परिणाम भी काफी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में राहु केतु और शनि जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव तो है ही। व्यापार का कारक बुध महीने के पहले भाग में कमजोर भी है। तो सारांश यह कि मई का महीना कड़ी मेहनत करने की स्थिति में, सावधानी रखने की स्थिति में, वरिष्ठों की बात बर्दाश्त करने की स्थिति में अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब इस बात की टोह ले ली जाए कि मई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके धन भाव का स्वामी 10 मई तक आपके भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में मंगल के गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता है, ये गोचर शास्त्र का नियम है। स्वाभाविक है कि इस वजह से आर्थिक मामलों में किसी बड़े लाभ की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में यह बृहस्पति का भाव माना जाता है, 9वां भाव, जो मंगल के मित्र का भाव माना जाता है, और धन का कारक भी बृहस्पति ही होता है। अतः यहां स्थित मंगल आर्थिक मामलों में कोई विरुद्ध यानी अगेंस्ट परिणाम भी नहीं देगा। कहने का मतलब यह कि यहां स्थित मंगल आर्थिक मामलों के लिए ना तो खराब है और ना ही बहुत अच्छा। अतः मेहनत के अनुरूप धन मिलते रहने की संभावनाएं हैं। विशेष बात यह कि महीने के पहले भाग में आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में रहेगा, जो लाभ दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ भाव पर बनी हुई है, जो आमदनी में मददगार बना रहेगा। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से मई का महीना सामान्य तौर पर अच्छा है। उस पर भी महीने का पहला भाग आमदनी के लिए विशेष अच्छा रह सकता है। लेकिन बचत के मामले में मई का महीना तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामले के लिए कमजोर परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों की चर्चा के बाद अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना पिछले महीने की तुलना में बेहतर रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो रहना ही पड़ेगा। ये हमेशा जरूरी है, इस महीने में भी जरूरी रहेगा। यद्यपि आपका राशि स्वामी इस महीने ज्यादातर आपके भाग्य स्थान पर रहेगा, जो स्वास्थ्य के मामले में पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के चलते भी अनुकूलता का ग्राफ, अनुकूलता का लेवल बेहतर होगा। लेकिन राहु केतु और शनि की स्थितियों को देखते हुए हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। प्रथम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कभी कभार छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जरूर देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं कई बार आपको ऐसा भ्रम भी हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब है, जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई समस्या ही ना हो। ऐसी स्थिति में दवा और दुआ दोनों का सहयोग लेने की जरूरत रहेगी। ऐसा करके आप बेहतर महसूस कर सकेंगे। इस महीने खान पान पर संयम रखने की भी जरूरत रहेगी, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। बुध ग्रह ज्यादातर आपके सप्तम भाव में बना रहेगा। बुध के 7वें भाव में गोचर को स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कहा गया है।
इस गोचर के बारे में कहा गया है कि 7वें भाव में बुध का गोचर शारीरिक पीड़ा देता है तथा कुछ हद तक चिंताएं भी देता है। ऊपर से इस समय बुध ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहने वाली है, साथ ही साथ राहु केतु का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट भी संक्षिप्त रूप में यानी कम मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये तमाम समस्याएं रहेंगी तो ज़रूर, लेकिन पिछले महीने की तुलना में ये मई का महीना डेफिनेटली बेहतर रह सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अब चर्चा कर ली जाए कि मई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, शिक्षा के लिए यह महीना पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। यद्यपि राहु केतु के प्रभाव के चलते आप अपनी विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट पर प्रॉपर फोकस करने में कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन 7वें भाव में बुध और बृहस्पति की युति के कारण आप पिछले महीने की तुलना में इस महीने ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अलबत्ता शनि का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको अपनी मेहनत के लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। जैसा कि मैंने स्वास्थ्य वाले सेक्शन में आपको बताया है कि स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। तो यदि वास्तव में आपकी दशाएं कमज़ोर हुई, कुंडली में व्यक्तिगत दशाएं, और स्वास्थ्य कमज़ोर हुआ तो शिक्षा भी प्रभावित रह सकती है इस कारण से। वहीं यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं आती है तो इस महीने की जो गोचरीय स्थिति है, बुध बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव है, वो आपकी शिक्षा में मदद करेगा और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इस महीने आपकी अंतः प्रज्ञा काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यदि आप धर्म या साहित्य से जुड़ी शिक्षा ले रहे हैं तो यह महीना कुछ विशेष उपलब्धियां भी करवा सकता है। महीने के पहले भाग में सूर्य की अनुकूल स्थिति उन विद्यार्थियों के लिए विशेष मददगार रह सकती है जो सरकारी नौकरी के लिए कोई टेस्ट दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब बात ये जानने की कि मई का महीना तुला राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, आपके प्रेम भाव का स्वामी शनि पिछले महीनों की तरह आपके प्रेम स्थान पर ही बना हुआ है, ये एक अच्छी बात कही जाएगी। लेकिन राहु के नक्षत्र के प्रभाव के चलते प्रेम संबंधों में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं राहु के कारण। विशेषकर यदि आप दोनों में कोई शंकालु स्वभाव का है कोई एक भी, तो संदेह का लेवल घटाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस महीने संदेह के चलते संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस बात को जानने के बाद जो हम अभी बता रहे हैं, आप लोगों को आपसी संदेह से बचने की जरूरत रहेगी। वहीं उपनक्षत्र के मामले में शनि और बुध का प्रभाव रहने वाला है। तुलनात्मक रूप से ये दोनों बिंदु अच्छे कहे जाएंगे, क्योंकि शनि उन लोगों की मदद कर सकता है जो प्रेम संबंध को दूर तक ले जाने में यकीन रखते हैं, अर्थात जो सीरियस लव करते हैं और प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए मददगार रहेगा। वहीं जिनकी उम्र विवाह की हो चली है और वो विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, अर्थात विवाह का कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है अथवा विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए मई का महीना पिछले महीनों की तुलना में कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। यद्यपि महीने के पहले भाग में 7वें भाव पर राहु केतु सूर्य और शनि जैसे कई क्रूर और पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में सूर्य का प्रभाव 7वें भाव से दूर हो जाएगा और शुक्र की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। फलस्वरूप वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम और दाम्पत्य की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि मई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, पारिवारिक मामलों को लेकर इस महीने थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत रहेगी। 10 मई तक आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल भाग्य भाव पर है। यद्यपि मंगल के इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या आने से ये जो मंगल का गोचर है वो रोकेगा। वहीं 10 मई के बाद मंगल 10वें भाव में चले जाएंगे। यद्यपि इस भाव में यानी 10वें भाव में मंगल के गोचर से एवरेज परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन मंगल नीच का है, अतः ऐसी स्थिति में कोई पारिवारिक सदस्य छोटी बात को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश में रह सकता है, क्योंकि आप इस राशिफल के माध्यम से इस रहस्य को जान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अतः यदि ऐसी स्थिति आती है तो मामले को शांत करने की कोशिश करें। यदि अन्य सदस्य शांत नहीं होते हैं तो खुद को ही शांत करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति सामान्य तौर पर एवरेज रहने वाली है
10 मई तक चतुर्थ भाव पर किसी भी तरीके का प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव नहीं है, लेकिन 10 मई के बाद मंगल की दृष्टि के चलते घर में कुछ हद तक परेशानियां रह सकती हैं। यद्यपि परेशानियां बहुत छोटे स्तर पर रहेंगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में मकर राशि है और मंगल मकर राशि या मकर राशि में बैठे हुए ग्रहों को कम नुकसान पहुंचाता है या कोशिश करता है कि ना पहुंचाया जाए। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन में कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना कुछ हद तक कमजोर रह सकता है, वहीं गृहस्थ जीवन के लिए महीना संतुलित रह सकता है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई इन तमाम चर्चाओं के बाद अब यह जान लिया जाए कि यदि इस महीने यानी मई 2023 के महीने में तुला राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए आ गई, तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। इस महीने किसी तरह की कोई परेशानी होने की स्थिति में आपको चाहिए कि उपाय के रूप में कम से कम इस महीने नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में गुड़ चढ़ाएं, नहीं तो गुड़ की बनी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाना भी शुभ रहेगा। तो उम्मीद है कि इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.